हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सुल्तानपुर टू रामेश्वरम का ये मेरा थर्ड ब्लॉग है। तो अभी तक मैंने रामेश्वरम के दर्शन किए, भोले बाबा के दर्शन किए। उसके बाद फिर मैं मीनाक्षी देवी मंदिर गई, वहाँ पर हमने दर्शन किया। और मैंने आपको बताया भी कि मीनाक्षी देवी में हम कैसे क्या हुआ, कैसे दर्शन किया। उसके बाद फिर हमने दर्शन करने के बाद हो गए थे, शाम का समय हो गया था। दोपहर हो गई, दोपहर के बाद हमने खाना पीना खाया। उसके बाद शाम हो गई थी। फिर वहाँ जहाँ हम लोग स्टे था हम लोग का, वहाँ से हम लोग एक ऑटो लिए। अगर हम लोग बस से होते तो बस से तो फ्री था, फ्री मीन्स 10 रुपीज़ पर पर्सन था। और ऑटो से थोड़ा ज़्यादा चार्ज था, तो हम बस नहीं कर पाए थे मेरे फ़ॉल्ट की वजह से। उसके बाद फिर हम ऑटो से आए। ऑटो से वहाँ जहाँ हम लोग स्टे किए थे वहाँ से ऑटो से बस स्टैंड पे आए। बस स्टैंड से फिर हम लोग बस की तरफ निकल गए हैं आदियोगी के लिए। ये बस हम लोग को जहाँ पे ड्रॉप करेगी, वहाँ से आदियोगी 10 किलोमीटर दूरी पर है। तो हमने सोचा है कि टाइम पर अगर हम वहाँ पहुँच गए तो हम वहीं पर स्टे ले लेंगे बस स्टैंड के पास, क्योंकि वहाँ पर होटल वगैरह मिलने आसानी होगी मिलने में। क्योंकि मीनाक्षी देवी में हम लोग इतना स्ट्रगल किए हैं रूम के लिए, पूरी रात भर हमने रूम ढूंढा है। हमें सुबह 4-5 बजे के अप्रॉक्स रूम मिले हैं। इस वजह से हमने सोचा है कि जैसे ही मतलब हम टाइम पर ही रूम ले लेंगे, इस बार हम लोग लेट नहीं करेंगे। अभी तक ये है कि 8:30-9 तक हमें बस पहुंचा देगी आदियोगी। तो बस हम लोग वहाँ से तुरंत रूम ले लेंगे। रूम लेने के बाद फिर हम थोड़ा आराम करेंगे, क्योंकि हम लोग पूरी रात भर जगे हुए हैं। आराम करने के बाद फिर हम लोग सुबह टाइम पर उठ के फिर वहाँ से टाइम पे निकल लेंगे, क्योंकि 10 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं है। इस वजह से बस अभी हम लोग जा रहे हैं। हम लोग रात को आए, रूम लिया। उसके बाद फिर हम लोग खाना ढूंढने गए तो कुछ भी नहीं, सब ख़त्म हो चुका था। उसके बाद हम लोग घर पे रूम पर ही गए, जो हम लोग लेकर आए थे वही सब खाकर हम सो गए। और हम लोग इतना थक चुके थे कि रात का मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है। अभी ये सुबह का टाइम है। यहाँ से अब हम लोग निकल चुके हैं आदियोगी के दर्शन के लिए। मैं उस टाइम का वीडियो बना रही थी, क्योंकि उससे पहले का मैं सब भूल चुकी थी, क्योंकि हम लोग इतना थक गए थे कि कुछ भी याद नहीं था हमें। सबसे पहले हम बस स्टॉप पे गए। बस स्टॉप से एक दूसरे बस स्टॉप पे जाने के लिए हमने 10 रुपीज़ पे किया। उसके बाद फिर उस बस स्टॉप से अभी डायरेक्ट हमें आदियोगी लेकर जा रही है। हम लोग आ गए हैं आदियोगी के दर्शन करने के लिए। यहाँ से भी हम लोग थोड़ा आउटर पे हैं और अभी हम लोग अंदर जाएंगे। ये मेरे मेन सर ने मुझे बुलाया। ये भोले बाबा यहाँ पर भी है। वो लोग वहाँ जा खड़े एंड से हमारे कल्चर को दिखाने के लिए यहाँ पर ये आज भी चलाया जाता है। बस हम लोग को थोड़ा आउटर में लाके रोकती है। वहाँ पे लॉकर फैसिलिटी, पानी, खाने पीने का सब कुछ रहता है। और लॉकर फैसिलिटी आदियोगी के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर फ़ोटो वीडियो सब अलाउ रहते हैं। अभी नाइट शो होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। उसके लेकिन उधर सद्गुरु जी के योगास चलते हैं, उधर उनके मंदिर हैं, तो बहुत बहुत अच्छे मंदिर हैं। तो इस वजह से उधर फ़ोटो वीडियोज़ नहीं अलाउ हैं। तो आप अंदर घुसने से पहले लेदर की चीज़ें, मतलब पर्स वगैरह, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि इन सब चीज़ें आप नहीं लेके जा सकते हो। तो फिर उसे लॉकर में जमा करना पड़ता है। इस वजह से उधर ही बस रुकती है। इसलिए हम लोग को वहाँ से इधर आना पड़ रहा था। हमने सोचा था पीछे से पूरा व्यू आपको दिखाते हैं, तो हम लोग पीछे साइड थे। इस वजह से अभी मैं आदियोगी भोले बाबा के पीछे से आपको उनके बाल वगैरह दिखा रही हूँ। अभी हम लोग ऐसे चलते जाते हैं। हमने सोचा था कि पूरा ऐसे जाते जाते वीडियो बनाएंगे। तो वही मैं अप्पा से पूछ रही थी कि क्या मतलब मैं अपने फ़ोन से वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि अप्पा के पास आईफ़ोन और सैमसंग दोनों हैं। तो इस वजह से मैं सैमसंग के फ़ोन से वीडियो बना रही थी। तो वही मैं उनसे पूछ रही थी कि इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। जैसे आईफ़ोन में अगर आप रनिंग करते हुए भी वीडियो बना रहे हो तो हल्का फुल्का जो उसमें हिलता है वो चीज़ पता नहीं चलती है। तो मुझे बताते नहीं, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पर प्रसून सर, गुड़िया दी, अम्मा, बाबा सब लोग इधर वीडियोस फ़ोटोज़ ले रहे हैं, क्योंकि इधर नारियल के पेड़ थे और बहुत ज़्यादा थे, तो बहुत प्यारा व्यू आ रहा था। एक तो थोड़ा शाम का टाइम भी हो गया था, तो पहाड़ वो सब बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। तो ये लोग इधर पहले आगे ही फ़ोटोज़ लेने लगे, क्योंकि अभी पता था इन लोगों की जब तक ये लोग वापस आएंगे तब तक इधर अंधेरा हो जाएगा। लेकिन हम वीडियो बनाने के चक्कर में हम नहीं ले पाए थे। लेकिन वापसी में हम लोग फ़ोटो वीडियोज़ लिए, तो वो भी अच्छी आई थी। तो अभी मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। इस वीडियो में उतना प्यारा नहीं आ पा रहा है, लेकिन सामने से व्यू और प्यारा लग रहा था। कोई सपना हो वो पूरा हो, वैसा ही फील आ रहा है।
जब कोई बोलता था कि हम यहाँ जा रहे हैं दर्शन करने, तो फिर मुझे लगता था कुछ जगहें हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, मैं वहाँ पहुँच नहीं पाऊँगी। और शायद वो जगहें जहाँ मुझे मुश्किल लगता है वहाँ मैं जल्दी पहुँच जाती हूँ। और जिन जिन जगहों पे मुझे लगता है कि ये बहुत पास में है, यहाँ पे तो कभी भी दर्शन कर लेंगे, उन जगहों पे मुझे लगता है कि मुझे और टाइम लगता है दर्शन करने में। तो ये सब मेरे सर लोग की वजह से पॉसिबल हो पाया। मैंने सोचा था कि मैं पूरा लास्ट से पूरा पास आने तक का पूरा वीडियो बनाऊंगी, पर मैं इतना बोर होने लगी थी क्योंकि इतनी दूर से मुझे आना था और फिर मुझे था कि बस जल्दी जल्दी जाके सामने से देखना है। लेकिन अब साथ में सब और लोग वीडियो बना रहे थे, फिर मुझे लगा कि ये लोग बना रहे हैं ना, फिर मुझे भी बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से सबके चक्कर में मैंने भी पूरा वीडियोज़ पूरा वहाँ लास्ट से, हम लोग इतनी दूर थे वहाँ से पूरा हम लोग बनाते हुए आए वीडियो। और इतने प्यारे लग रहे थे भोले बाबा। आदि योगी एकदम लीन है, वो योगी हैं वो। अब भोले बाबा को एकदम पास से देखने का काम डाउन शुरू हो गया है। तो धीरे धीरे देखिए अभी उनका एक साइड का फेस दिखने लगा है। अभी मैं पूरा टर्न करके आपको पूरा दिखाऊंगी, इसलिए मैंने इतनी मेहनत की कि मैं पूरा दूर से आई वीडियो बनाते हुए कैसे आपको दिखाऊंगी। और देखिए धीरे धीरे मेरी मेहनत पूरी हो रही है। और ये रहे हमारे भोले बाबा। आपको यहाँ पर नाइट शो जो होना था, नाइट शो बहुत अच्छा होता है, नाइट शो के लिए और फेमस है यहाँ पर। लेकिन हम लोग नाइट शो में नहीं हो पाए थे क्योंकि बहुत लेट हो जाती है अगर नाइट शो के लिए जाते तो, क्योंकि यहाँ पे रूम की और खाने पीने की दिक्कत बहुत ज़्यादा थी कि मतलब अगर आप 8-9 बजे के बाद आ रहे हो तो फिर रूम फुल है, नहीं मिलेगा। तो इस वजह से हम लोग नाइट शो के लिए नहीं रुके, नहीं तो फिर हम लोग रात भर झेल जाते। और हमारे साथ में मम्मी, अम्मा, बाबा सब लोग थे, तो हम लोग तो एक पल के लिए मतलब देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अम्मा बाबा सब मम्मी लोग रहती हैं तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है, इस वजह से हम लोग नाइट शो नहीं देख पाए। लेकिन हाँ, मैंने यहाँ भोले बाबा के दर्शन किए। और यहाँ पर और यहाँ आदि योगी के दर्शन करने के बाद एक भोले बाबा की बहुत बड़ी सी शिवलिंग है, उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो सदगुरु जी ने की है। यहाँ पर एक माता रानी का मंदिर भी है और भोले बाबा के शिवलिंग, दोनों ही मंदिर में बहुत पावरफुल एनर्जी है। वहाँ जाने के बाद उस मंदिर में ऐसा मन करता, आने का मन ही नहीं कर रहा था, किसी का भी उठने का मन नहीं कर रहा था। सब लोग दूसरे बोलते मतलब आप चलो पहले, आप चलो पहले, लेकिन किसी का भी आने का मन नहीं करता। हम लोग कम से कम 15-20 मिनट तो वहाँ बैठे थे क्योंकि हम लोग को लेट भी हो रही थी, हमें आना भी था। उसके बाद भी सब ये हो रहा था कि एक दूसरे से बोल रहे थे कि आप चलो पहले, आप चलो पहले, कि कम से कम और लोगों को थोड़ा टाइम मिल जाए वहाँ रुकने का। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ दर्शन करके। और हमें ईशा फाउंडेशन की तरफ से वो रुद्राक्ष मिल रहे थे, रुद्राक्ष की माला मिल रही थी। तो आप आपके फैमिली में जितने मेंबर हैं उनका नाम बता दो और आपका फ़ोन नंबर और आपका नाम, ये 2-3 डिटेल लेते हैं और फिर आपको वो दे देते हैं रुद्राक्ष की माला, जितने भी लोग आपके फैमिली में रहते हैं। आदि योगी के दर्शन करके आने के बाद सबसे पहले हमने खाना खाया क्योंकि हम लोग को बहुत भूख लगी थी। और हमारी यहाँ से भी तिरुचिरापल्ली की ट्रेन है, इस वजह से हम लोग को थोड़ा जल्दी करना था। मैंने, राज ने और प्रसून सर ने, हम लोग ने डोसा मंगाया था, मशरूम डोसा और पनीर डोसा, जिसमें से मशरूम डोसा जो था वो बहुत टेस्टी था। और अम्मा बाबा भी सब लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी इन लोगों ने जो ऑर्डर किया था वो अभी नहीं आया है। और हम लोग खाए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को जल्दी करना है और नींद भी आ रही है आँखों में। फ्रेंड्स, हम लोग तिरुचिरापल्ली पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हमें माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सुबह के 5 बज रहे हैं और हमारे साथ एक महोत्सव, एक राज नाम का एक पर्सन है जो कि सो रहा था, इस वजह से हमने सोचा कि उसे सोने दे 10-15 मिनट फिर उठाएंगे। और मेरे साथ रनिंग कर रहे हैं बहुत जोश में। और इधर सब लोग उसको कुत्ते को बिस्किट अपना दे रहे हैं। नया नया दोस्त बना है हमारा। चलिए फिर मैं आपको मंदिर दिखाऊंगा। उसके बाद हम रेलवे स्टेशन पे थोड़ी देर सो गए। सोने के बाद फिर हम उठे, उसके बाद फिर हमने रूम ढूंढना शुरू किया। रूम ढूंढने निकले ही थे तो हमें रास्ते में भंडारा दिखा और भंडारे में इडली जब दिखी तो प्रसून की इडली बहुत फेवरेट है, तो फिर हमने सबसे पहले खाया, भंडारे का प्रसाद खाया। यहाँ का जो हलवा था वो बहुत टेस्टी था। उसके बाद हमें रूम मिल गया तो हम सबसे पहले रूम पे गए और वहाँ पर मम्मी केटल लेकर गई थी तो हमने कुछ बनाया, खाया। उसके बाद हमने सबने जल्दी जल्दी नहाए और रेडी हुए क्योंकि यहाँ पर जहाँ हम लोग स्टे किए थे यहाँ से 1 किलोमीटर की लगभग दूरी पर हम लोग जब सुबह रूम देखने गए थे तभी हमें यहाँ पर एक मंदिर दिखा था। तो हम ये सोचे थे कि अभी हम लोग को यहाँ स्टे ही करना है तो ये मंदिर दर्शन करके ही चलते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे रंगा स्वामी के दर्शन करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग रेडी होने के बाद सबसे पहले दर्शन करने के लिए गए।
उच्ची पिलायर टेम्पल नाम था उस मंदिर का, रॉक फोर्ट भी बोलते हैं। वो थोड़ा सा ऊंचाई पे जाके, मतलब काफ़ी ऊंचाई पर जाकर गणेश भगवान का एक मंदिर था। तो हम लोग रास्ते में जा रहे थे, तो यहाँ पर भी हमें भंडारा मिल गया, क्रिश्चियन का भंडारा था ये। तो प्रसून सर सब लोग बोलते कि मतलब जैसे नॉनवेज हम लोग नहीं खाते, तो ये हुआ कि अगर नॉनवेज का होगा तो हम लोग उठ जाएंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि प्योर वेज है। तो इस वजह से हम लोग रुके, और यहाँ पर भी बहुत अच्छा रायता वगैरह पूरा आप देख सकते हैं कितने अच्छे से दिया गया था। और सबसे अच्छा यहाँ खाने में लगता था कि वो जो केले के पत्ते पर देते थे, तो बहुत अच्छा लगता था, नया फील आता था। उसके बाद हम सब ने खाया पेट भर के। मम्मी लोग का व्रत था तो वो लोग नहीं खाए, मम्मी दीदी अम्मा बाबा वो लोग बैठे हुए थे। हम प्रसून सर, अप्पा और राज, हम तीनों ने यहाँ पर खाया, चारों ने। और जैसे यहाँ पे जो खाना मिल रहा था उसमें चावल को लोग कुछ और बोलते थे, रायते को कुछ और बोलते थे। तो हम लोग को जब भी कुछ मांगना होता था तो हम लोग जिस चीज़ पर मांगना होता था उस चीज़ को दिखा दिखा के मांगते थे, क्योंकि यहाँ पर मतलब अपनी अलग अलग सबकी लैंग्वेज होती है, तो यहाँ पर भी ये चीज़ था बस। उसके बाद फिर हम आ गए मंदिर पे दर्शन करने के लिए। पहले जब ये हो रहा था कि मतलब अभी दर्शन कर लेते हैं फिर खाते हैं, तो मतलब सबने बोला कि जो भंडारा है वो तो प्रसाद है ना, तो प्रसाद को थोड़ी ना ठुकरा के तब जाते हैं आगे। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने भंडारा खाया, उसके बाद फिर हम लोग दर्शन करने के लिए गए। और ये पहले जितना भी आप इतना ऊंचा जाएंगे, पूरी सीढ़ी ही है, लेकिन बहुत ऊंची सीढ़ी है। मम्मी लोग अम्मा बाबा लोग तो सब थक गए थे, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे और एकदम खड़ी सीढ़ी है। तो अभी मैं एंट्रेंस डोर पे हूँ, तो मैं आपको भी स्टार्टिंग का सब कुछ दिखा देती हूँ। यहाँ पर सब कुछ है, यहाँ पर लेटने बैठने सबकी बहुत अच्छी फैसिलिटी है। तो यहाँ पर सब लोग बैठे भी थे, और बहुत बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पे। और जो वो ऐसा चट्टान जैसा रखा हुआ है, उसको देख के तो ऐसा लगता है कि अभी गिरा कि तभी गिरा, लेकिन वो ऐसा गिरता नहीं है। लेकिन उसको देख के ऐसा लगता है जैसे खजुराहो में जैसे वहाँ पर रॉक बैलेंस है, वैसे ही। उसके बाद फिर मैं आपको पूरा मंदिर दिखाते दिखाते ले चलती हूँ, क्योंकि ये बहुत स्टेयर्स बहुत ज़्यादा है और बहुत ऊंचाई पर मंदिर है। तो इस वजह से रास्ते में छोटे छोटे बहुत से मंदिर हैं, विष्णु भगवान के मंदिर है, लक्ष्मी माता के मंदिर है। और मतलब इस मंदिर में जो मतलब मेन जो मंदिर है वो दो है, गणेश भगवान का और एक माता रानी का मंदिर था। और हमारी किस्मत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी। हम 2 बार यहाँ पर आए दर्शन करने के लिए, दोनों बार हम माता रानी के दर्शन नहीं कर पाए। और इस वजह से अगर हम रुकते तो हमें दर्शन हो जाते, क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे से मंदिर खुलता था माता रानी का। लेकिन फिर हमें वहाँ पे रंगा स्वामी भी दर्शन करने जाना था, विष्णु भगवान के। और वहाँ की लाइन बहुत लंबी होती है, मैं बता रही हूँ आपको। मतलब जो हम लोग फर्स्ट डे गए थे दर्शन करने के लिए, बहुत बुरा लगा था हमें। हम 5-6 घंटा लाइन में लगे थे भूखे प्यासे। लेकिन उसके बाद वो लोग ऐसा किए थे, भीड़ ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से हम लोग को बाहर से ही निकाल दिए। ऐसा होना चाहिए ना कि जैसे अगर मंदिर बंद कर दिया जाए तो इन्फॉर्म कर देना चाहिए मंदिर बंद हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग पूरा रात को 10 बजे तक हम लाइन में लगे थे। उसके बाद फिर वो लोग मंदिर बंद कर चुके थे, मंदिर का टाइम जो था बंद करने का उस टाइम पे बंद कर चुके थे, और ये चीज़ हम लोग को पता नहीं था, और हम लोग को बाहर से निकाल दिया गया। उसके बाद फिर बहुत बुरा लगा, क्योंकि इतनी देर से हम लोग लगे थे लाइन में। फिर लेकिन ये था कि अब इतनी दूर आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। तो फिर हम लोग अगले दिन लगे, तो ये हुआ कि मंदिर बंद हो गया है। और हम लोग शाम की ट्रेन थी, तो ये हुआ कि मंदिर अब 2 बजे खुलेगा। तो हम लोग लाइन में लग चुके थे, लाइन में ये चीज़ ऐसे इन्फॉर्मेशन आई कि मंदिर बंद हो चुका है, अब 2 बजे खुलेगा। तो अंदर से बहुत निराशा हुई कि मतलब शायद भगवान चाहते ही नहीं हमें दर्शन देना। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे थे, फिर ये वो चलो सब लाइन में बैठ जाओ। तो लाइन में बैठ के हम लोग सोने लगे थे, क्योंकि थके हुए थे सब। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद लाइन शुरू हुई चलना, और किस्मत हमारी इतनी अच्छी थी कि मतलब हमें दर्शन हुए। पहले अगर हम लोग फिर वही गलती करते, हम लोग बाहर निकल जाते। लेकिन इस बार था कि पिछली बार हम लोग ये गलती कर चुके थे, हम लोग को बाहर निकाल दिया गया था। इस बार हम लोग हल्का सा भी कहीं से भी निकल रहे थे, किसी भी रूट पे ले रहे थे, तो तुरंत हम लोग पूछ रहे थे। तो हमने पूछा तो वहाँ पर था कि VIP फैसिलिटी थी कि आप 500 देंगे तो पास से दर्शन करेंगे। ये सब चीज़ें आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं। तो हम लोग को दर्शन करना था, तो फिर हम और 100 रुपीज़ था कि आपको दर्शन मिलेंगे, थोड़ा दूर से मिलेंगे। तो फिर हमने वहाँ मतलब 100 रुपीज़ सब ने, क्योंकि हम 7-8-9 लोग थे, फिर सब ने हम लोगों ने पैसे लिए, मतलब दिए। उसके बाद फिर हमने VIP एंट्री की, क्योंकि इस तरह जो बाहर निकाल दिया जा रहा था। तो ये VIP एंट्री हम लोगों ने इसलिए की क्योंकि कम से कम हमें दर्शन तो पाए, हम देख तो पाएँ भगवान को। इस वजह से हमने फिर टिकट करवाया। और उसके बाद फिर हम लोग गए, तो मंदिर काफ़ी देर तक बंद था। लेकिन ये चीज़ अच्छा था कि मतलब मंदिर जब खुला तो हमने अपनी आँखों से आरती सब कुछ देखी, कैसे होती है, उनको पालने पे लेकर घुमाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें हम देख पाए।
उसके बाद लेकिन मन में ये डर था कि हमें दर्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि एक बार वो चीज़ हो चुकी थी हमारे साथ। लेकिन फिर फाइनली हमें दर्शन हो पाए। खैर वो बात दूसरी है, मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए अभी हम लोग एकदम स्टेयर ऊपर पहुँच चुके हैं और यहाँ से देखिए मंदिर कैसे दिख रहा है आपको, पूरा पत्थर ही पत्थर है। और रास्ते में फिर एक मंदिर मिला हम लोग को। ऐसे बहुत सारे मंदिर थे, स्टेयर्स थी तो साइड साइड में सारे मंदिर ही मंदिर थे। मंदिर बहुत ऊंचाई पे था इसलिए अम्मा थक भी गई थी। लेकिन मतलब मेरी अम्मा का ये रहता है कि उन्हें दर्शन करना है, वो चाहे जितनी मेहनत से करेंगे। बहुत लोग होता है कि नहीं छोड़ो अब हो गया, लेकिन मेरी अम्मा का नहीं है, वो मतलब नज़र न लगे, उनके अंदर ये है कि उनको दर्शन करना है। तो उसके लिए जैसे होता है ना कि भगवान हिम्मत देते हैं, तो बस ऐसा ही है कि उन्हें भगवान हिम्मत देते हैं। ऐसे लोग मंदिर गए थे, मैहर मंदिर गए थे शायद, और वहाँ से थोड़ी दूर पे एक मंदिर था, मुझे एग्जैक्टली इस मंदिर का नाम नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पर एक सीता कुंड था। तो सीता कुंड पे जाने के लिए आपको वहाँ पत्थर थे, और हम लोग गर्मी के महीने में गए थे, जून शायद जून जुलाई का महीना था। तो आपको पता ही होगा जून जुलाई के महीने में पत्थर जो होते हैं वो कितने गर्म हो जाते हैं। लेकिन मैं और जून सर, गुड़िया दीदी और अम्मा जो थी, मतलब और सब ने बोला, बाबा ने बोला कि नहीं जाएंगे, और भी 2 लोग थे उन्होंने बोला नहीं जाएंगे, लेकिन अम्मा बोली कि मैं जाऊंगी। और सोचिए हम सब लोग तो दौड़ दौड़ के भी जा रहे थे, तो पैर थोड़ा कम चल रहा था, लेकिन अम्मा तो दौड़ भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वो गई। तो हम लोग ने सबने थोड़ा सा आइडिया निकाला, वहाँ पे पन्नी वगैरह फेंकी थी, तो 2-4 पन्नियाँ और से बांध दी गई पैर में, और पानी की बॉटल अम्मा को भर के दे दिया गया कि जैसे पैर गर्म लगे तो उसके ऊपर पानी डालने। तो इस तरह करते करते वो कर ली, लेकिन उन्होंने हिम्मत तो की दर्शन करने की, और बहुत लोग तो जाते ही नहीं हैं। यहाँ पर मंदिर के बारे में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन ये तमिल में था, तो मैं जो तमिल वाले हैं मैं उनको उससे वीडियो दिखा सकती हूँ, वो पढ़ के बता दें हमारे कमेंट में कि ये क्या लिखा है, क्योंकि और तो मैं जानती नहीं कि क्या लिखा है। अब ये स्टेयर्स हम लोग जो जा रहे हैं, यहाँ पर एक चीज़ था कि यहाँ पर ऐसा मुस्लिम हिंदू वाला कुछ नहीं था। देखिए सब लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। और ये जो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं माता रानी के मंदिर, लेकिन ये मंदिर बंद है। लेफ़्ट साइड में है मंदिर, ये जो है ये माता रानी का मंदिर है जो कि बंद हो चुका है। और राइट साइड में जो है देखिए पिलर में लिखा हुआ है स्वामी अम्मन मंदिर जो है वो इस साइड है। उसके बाद उच्ची पिल्लायर मंदिर जो है वो इस साइड है, जो कि गणेश भगवान का मंदिर है। और यहाँ पर देखिए गणेश भगवान बने भी हुए हैं। तो यहाँ पर होल था, तो गेट पर तो हम लोग को लगा शायद होल से हम लोग को दिख जाए मंदिर। होल से हमने देखने की कोशिश की, लेकिन होल के बाद भी एक गेट था जो कि वो बंद था। तो मतलब काफ़ी बड़ा मंदिर था, तो वहाँ से कुछ नहीं दिख रहा था। जिस रॉक की मैं आपके बात करी थी, देखिए ये वही रॉक है। उसके बगल से, रॉक के बगल खड़े हो तो ऐसा लगता है कि रॉक गिर सकती है। जो लोग ऐसा थोड़ा ज़्यादा सोते हैं, क्योंकि जब मैं रात को सोती हूँ तो मुझे लगता है अगर ये छत गिर गई तो शायद मेरे जैसे जो सोचने वाले होंगे उनके लिए चीज़ है। और नीचे से खड़े होकर मैं आपको पूरा पहले लुक दिखा देती हूँ, फिर हम लोग ऊपर दर्शन करने के लिए जाएंगे। और यहाँ से ऊपर जब हम पहुँच गए थे ना, तो यहाँ से हमें सब कुछ दिख रहा था। यहाँ से हम लोग जिस होटल में स्टे किए थे वो होटल तक दिख रहा था। मम्मी आगे भी चल रही, कुछ लोग आगे निकल गए और अम्मा भी पीछे हैं। तो फिर हम लोग यहाँ बीच में बैठ गए अम्मा लोग का वेट करने के लिए। हम लोग यहाँ बैठे थे, तो यहाँ पर देख रहे थे कि दीवारों पर नाम लिखे थे, जैसे AP लिखा था, तो हम लोग ऐसे कर रहे थे कि अंजलि पायल, बस यही सब करते करते फिर अम्मा लोग भी आ गए। फिर हम लोग आगे के दर्शन के लिए निकले। और यहाँ पर भी जब लोग थोड़ा सा आगे गए, तो बस यहाँ से थोड़ा सा ऊंचाई है, लेकिन सामने ही मंदिर है। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि मंदिर बंद हो गई है, तो फिर इसमें भी फिर हम लोग का हुआ कि मंदिर बंद हो गई। फिर हम लोग का दिल एकदम टूट गया। फिर मम्मी लेकिन आगे ऊपर जा चुकी थी, तो फिर मम्मी जब नीचे उतर गई तो मम्मी ने बोला मंदिर खुला हुआ है। फिर हम सब लोग भी ऊपर गए दर्शन करने के लिए। फिर नीचे उतर के आए तो हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिए। देखिए बस एकदम स्ट्रेट है ऊंचाई यहाँ से, लेकिन मंदिर सामने ही दिख रहा था। बस उसके बाद हमने यहाँ से, पहले मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ यहाँ से, कि यहाँ से पूरा दिख रहा था। और यहाँ से आपको जो मंदिर है जहाँ पे हम लोग को जाना है, रंगा स्वामी जी का मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर, वो मंदिर भी यहाँ से दिख रहा था। प्रसून सर वो मंदिर है। हाँ हाँ वही है। केदारनाथ जैसा है ना। उसमें देखो कई सारे छोटे छोटे गोपुर बने हुए हैं, वो देखो। हाँ हाँ वो है, ये है ट्रेनिया यहाँ से न जात रही दिखान है, ये कावेरी नदी है। हाँ हाँ देखा बाटी तो देखा वह मंदिर रंगनाथ स्वामी, देखो। हाँ यार तुम लोग सब अंधे हो, वो है ये सामने। मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करती हूँ, आप अगर देख पाएँ तो यहाँ से, लेकिन क्लियर देख नहीं पाएंगे। ऐसे मैं होती आपको उंगली रख के बताने के लिए, तो आप देख सकते थे।
खैर अभी नेक्स्ट ब्लॉग मेरा जो पड़ेगा वो वहीं का पड़ेगा, तो फिर मैं वहाँ के बारे में आपको बताऊँगी, सारी चीज़ें बताऊँगी, जिससे आप लोग कभी जाएँ दर्शन करने के लिए तो आपको दिक्कत ना हो जो हम लोग ने झेली है। चलिए अभी गणेश जी के दर्शन करा देती हूँ, फिर वहाँ के बारे में बताऊँगी। हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं और यहाँ अंदर वीडियो फ़ोटोज़ अलाउ नहीं है, इस वजह से मैं यहीं से रोटेट करके आपको व्यू दिखा देती हूँ, क्योंकि इस व्लॉग में बस इतना ही। आगे अब नेक्स्ट व्लॉग जो पड़ेगा वहाँ पर मैं आगे और आपको दिखाऊंगी यहाँ के बारे में। यहाँ से देखिए तिरुचिरापल्ली कितना प्यारा दिख रहा है, और ये आंटी लोग भी आ रही हैं कैसे झुक झुक के, बेचारी ये लोग भी थक गई क्योंकि मंदिर इतना ऊपर है। भगवान के दर्शन वैसे भी मेहनत से ही मिलते हैं, तो हमें भी मिले दर्शन। और यहाँ से देखिए मैं आपको बोल रही थी ना कि वो रॉक फोर्ट कैसे लग रहे थे, तो ये माता रानी का मंदिर है जो मैं आपको इधर दिखा रही हूँ, और फिर इधर से पत्थर आ जाते हैं और फिर ये डिवाइड हो जाता है गणेश भगवान के मंदिर के लिए। बस इस ब्लॉग में इतना ही, क्योंकि इसके बाद हम लोग निकल गए थे रंगा स्वामी जी के दर्शन के लिए, जो कि नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। तो बस अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव।